दोस्तों आज बात करेंगे भारत के दूसरे सबसे बड़े पैलेस के बारे में जो कि स्थित है राजस्थान के प्रसिद्ध उदयपुर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उदयपुर सिटी पैलेस की और जानेंगे कुछ खास बातें। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीबन 400 साल में बनवाया था। इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाकर कोई भी आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। और इतना ही नहीं, मेवाड़ की इस विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर पाया। तो आप भी चलिए हमारे साथ उदयपुर के इस शानदार सिटी पैलेस में। टाइम है बहुत ज्यादा। अडल्ट 450 है, सीनियर सिटीजन 300, स्टूडेंट 200। कार पार्किंग का है 350 और एंट्री 350 है और ये 50-50 रुपए। ये 400 का 450 पर पर्सन सब इंक्लूडेड है। हाँ 2150 रुपए हो गए। गाड़ी के पीछे लगा देना सीधा। अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के लिए ना कार पार्किंग का चार्जेस है 350 रुपीज और जो एंट्री टिकट है वो टोटल होगी 450 रुपीज। और बोटिंग की टिकट भी आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन आज बंद हो जा रहा है तो हमने नहीं ली है और बहुत ज्यादा क्राउड है, तो अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। फतेह सागर में कर लेंगे। बोटिंग का कितना है पता है? पर पर्सन 600 रुपीज। 200 होता है। 600। अभी हम खड़े पार्किंग में, यहाँ पे गाड़ी पार्क करवा दी है। एग्जैक्ट जहाँ से आप टिकट लोगे ना उसके साइड में ही पार्किंग है। अब आगे जाना पड़ेगा। चलो, ये जा रही है ट्रेन। ट्रेन है क्या? ये ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर है, ट्रेन नहीं है। मेवाड़ रेल है, क्या बात कर रहे हो? सो बेसिकली एक ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके इन्होंने ऐसा बनाया है और उसमें लिखा है मेवाड़ रेल। वो जा रही मेवाड़ रेल। सामने जो आप लेक के बीच में होटल देख रहे हो वो है ताज लेक पैलेस उदयपुर और ये ना पिचोला लेक है। और अगर आपको सिटी पैलेस के अंदर नहीं जाना तो यहाँ तक की टिकट 50 रुपीज है। आपको अंदर नहीं जाना तो आप बाहर बाहर घूम के जा सकते हो। अभी मेवाड़ रेल का क्या चार्जेस है वो हमें नहीं पता, हमने नहीं पूछा क्योंकि बहुत ज्यादा लाइन थी। और अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम में। बहुत ज्यादा वॉक नहीं है, अगर चलने में प्रॉब्लम है तो ही आप इस ट्रेन से आइए, अदरवाइज बहुत लोग वॉक करके जा रहे हैं। और व्यू अमेजिंग है, अमेजिंग व्यू है। फतेह प्रकाश पैलेस, यहाँ पे एंट्री नहीं है भाई, हम जा रहे हैं इधर दिस वे। और हाँ, आप यहाँ आने के बाद भी टिकट्स ले सकते हो, बट मेक श्योर आप टिकट्स हमेशा अपने साथ रखो। एंटर होते ही आपको म्यूजियम की एंट्रेंस दिखेगी और साइड में दिखेगा कैफे। मेरे इस साइड पे है कैफे और ये रहा म्यूजियम का एंट्रेंस। तो चलिए अब म्यूजियम पे जाते हैं। द गेट, ओह माय गॉड कितना बड़ा है। यहाँ हमने म्यूजियम से एंट्री ले लिया। पीछे बहुत बड़ा गेट था। आज बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें जाना उधर इस लाइन में। अभी जो वॉल पे आप देख रहे हो वो है टाइमलाइन ऑफ द महाराणाज ऑफ मेवाड़। क्राउड है अभी, मेरे पीछे देखो, मेरे आगे देखो, और अभी हम जा रहे हैं अंदर। अब हम आ चुके हैं आर्म्स एंड आर्मरी सेक्शन में। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध के लिए जाया करते थे, दुश्मनों के हाथी को कंफ्यूज करने के लिए अपने घोड़े को हाथी के बच्चे जैसा दिखने वाला कवच पहना दिया करते थे। जब दुश्मन का हाथी इसे देखता था तो अपना बच्चा समझ के इस पे अटैक नहीं करता था। और अभी जो आप सुरक्षा कवच देख रहे हो वो चांदी का बना हुआ है और इसके एडजस्ट सोने के बने हुए हैं। इसी के बराबर वाले खाने में महाराणा प्रताप की तलवार और ढाल रखी गई है और आगे इनके तीर कमान रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सभी हथियारों का कुल मिला के वजन 35 किलो जितना है। आगे बढ़ते ही हमें बैग चेक करवाना पड़ा, फिर हम निकले आगे। सेक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ लेडीज एंट्री। अभी जो आप हनुमान भगवान की मूर्ति देख रहे हो ये 400 साल पुरानी मूर्ति है। ये वहाँ शीश महल में भी ऐसा था, याद है? दोस्तों अब हो जाइए तैयार क्योंकि अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप के कक्ष। माइंड योर हेड लिखा हुआ है क्लियरली।
क्योंकि सर लगेगा ना फूट जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है, पत्थर का बना हुआ है। इस कक्ष में हल्दी घाटी में हुई सारी बातें बताई गई है। तो यहाँ पे रखी हुई है हल्दी घाटी की मिट्टी। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने जब अकबर को हराया था, तब उनकी प्रजा ने कुछ इस तरीके से खुशियां मनाई थी। महाराणा प्रताप का कक्ष खत्म होने के बाद हम बढ़े आगे, जहाँ से पिचोला लेक का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे हमने पुरानी राम भगवान की मूर्ति भी देखी। यहाँ से नजरें घुमाने पे आप दूर दूर तक देख सकते हो। मुझे लग रहा है ये एंड है, अब इसके आगे और नहीं है, हम जा रहे हैं। संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ जो आप कुंड देख रहे हैं यहाँ सामने, ये उस जमाने का लखू कुंड है। तो जब भी कोई नए महाराणा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था और 25,000 सिक्के उसी समय यहाँ चौक में उछाल दिए जाते थे, जिसे प्रजा ले जाती थी और बचे हुए सिक्कों को दान पुण्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जाने की जगह और रास्ता बिल्कुल पतला होता जाएगा और गेट भी छोटे छोटे आने लगेंगे। लीजिए, अब हम आ चुके हैं इस पैलेस के 4th फ्लोर पे, जिसे गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे और बीच में बड़ा सा पुल कह लीजिए या फिर कुंड कह लीजिए, उस समय नहाने के लिए बनवाया गया था। अवेलेबल यहाँ पे बुक्स आपको पढ़ने हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। अभी हम ऊपर आए हैं। यहाँ पे एक फाउंटेन भी है जिसे अभी बनाया गया है, उस जमाने में वो फाउंटेन नहीं था। और अब जो आप कक्ष देख रहे हो, यहाँ पे राजा और रानी एक दूसरे को होली में रंग लगाया करते थे और अभी हम उस जगह पे है, ये उनका पर्सनल स्पेस हुआ करता था। और जो आप अभी चेयर देख रहे हो, ये चेयर दिल्ली से भिजवाई गई थी उपहार स्वरूप महाराणा फतेह सिंह। जा रहे हैं ना, गेट और रास्ते नैरो होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक ही इंसान जा सकता है एक टाइम पे। विंडो है और मिरर वर्क है उस टाइम। दोस्तों, अब मैं आपको इस पैलेस का सबसे सुंदर कमरा दिखाने वाली हूँ, जो कि है शीश महल। जी हाँ, ये पूरा कमरा मिरर से बना हुआ है, यानी कि इसकी दीवारों पे, इसकी फर्श पे और इसकी सीलिंग पे मिरर लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरती से इस कमरे को बनाया गया था। और इसके अगले कक्ष में आप देखेंगे भिन्न भिन्न तरह की पेंटिंग बनी हुई है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे आपको महिलाओं की पेंटिंग दिखेगी, राजाओं की पेंटिंग्स दिखेगी और चित्रकला दिखेगी उस जमाने की। अब जो आप कमरा देख रहे हैं वो है उस जमाने की लाइब्रेरी, जिसे 1875 में बनाया गया था। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक और फ्लोर ऊपर। यहाँ से पूरे उदयपुर सिटी का व्यू आ रहा है। और हाँ, आपको बता दूं, हम है राही प्यार के मूवी के एक सॉन्ग की शूटिंग यहीं पे हुई थी, जो कि जिसका नाम था घूंघट की आड़ से दिल बरका, जिसमें जूही चावला और आमिर खान थे। इस पैलेस में काफी सारे गुप्त रास्ते भी है, जिनमें से कईयों को अभी बंद कर दिया गया है। अब आप अगले कक्ष में देखेंगे, यहाँ छोटा सा शतरंज भी रखा हुआ था, जिससे राजा लोग चेस खेला करते थे। और बगल में ही राजा की बैठक भी थी, जहाँ बैठ के राजा हुक्का पिया करते थे। पैलेस
के बिल्कुल आगे आपको चौक दिखाई देंगे जिसे कहते हैं दीवाने आम, यानी कि वो जगह जहाँ पे राजा आया करते थे आम लोगों की समस्या सुनने के लिए। और यहीं पे अगर आप राइट साइड जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा दीवाने खास, यानी कि वो जगह जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। ये जगह मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पे जो आप फर्नीचर देख रहे हो, चेयर, बेड, लैम्प, कारपेट और डाइनिंग टेबल, ये सभी बहुत पुराना नहीं है। ये सब 1955 का है, यानी कि 1955 के है। और ये है महाराणा भोपाल सिंह। ये उदयपुर के लास्ट ऑफिशियल राजा थे। जब ये 18 साल के थे तब ये घोड़े से गिरे थे और इसी वजह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी व्हीलचेयर जो महाराणा भोपाल सिंह की है। 1620 में यहाँ पे डुप्लीकेट सन लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल के सोने का सूरज लगाया गया महाराणा भोपाल सिंह के लिए। बरसात के मौसम में जब सूरज दिखाई नहीं देता था तब राजा इस कमरे में आके सूर्य देव की पूजा किया करते थे। इस सूरज का बेस जो है वो कॉपर का है और ऊपर 1 किलो 80 ग्राम सोना चढ़ा हुआ है और इस जगह को कहा जाता है मोर चौक। यहाँ पे जितना भी कांच का आप काम देख रहे हो इसे 19वीं शताब्दी में कराया गया था। अब हम आ चुके हैं नीचे दीवाने खास में। यहाँ पे राजा मंत्री के साथ मीटिंग तो किया ही करते थे, लेकिन त्योहारों में यहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम भी हुआ करता था जिसे राजा और रानियां सब मिल के देखा करती थी। और बस इसके बाद हम एग्जिट गेट से बाहर निकल गए पैलेस के। यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने का अरेंजमेंट है, आप चाहो तो खा सकते हो। और ये है एग्जिट के लिए गेट, नहीं जहाँ से हम आए थे वहीं से एग्जिट करना। अंदर यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हमने देखी। अगर आपको कुछ ट्रेडिशनल परचेस करना है तो आप कर सकते हो। उदयपुर सिटी पैलेस का टूर यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय।